किसानों से की गई बातचीत पे लगता है कि वो बिना कृषि कानून को वापस लिए हटने वाले नहीं हैं। सिर्फ किसान ही नहीं परेशान है, बल्कि पुलिसकर्मियों और आर्मी के जवान भी अपनी वर्दियों में भीग रहे हैं। वे भी किसानों की तरह ठिठुरने के बजाय अपनी ड्यूटी के लिए बराबर खड़े हैं। ऐसे में हमारे एडिटर इन चीफ संजीत सिंह सनी ने अपने साथी कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ किसानों के नेता बीएम सिंह से खास बातचीत की। इस बार एक बार फिर हम ठोस कदम न्यूज़ नेटवर्क के साथ गाजीपुर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता, आप लोगों ने देखा होगा ये आंदोलन पिछले ठंड कड़कड़ाती ठंड के साथ शुरू हुआ था। आज भी भरी बरसात में जहां कल सुबह से बूंदाबांदी के साथ बारिश हो रही है, उसी के बीच हमारे साथ किसान नेता बीएम सिंह मौजूद है। आइए उनके साथ कुछ खास पेशकश के साथ बातचीत करते हैं। नमस्कार बीएम सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा ये किसानों का जो जंगी आंदोलन है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब यहाँ पर शुरुआत हुई थी तो कुछ चंद लोग थे, आज की डेट में कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है, वही सरकार अपने फैसलों पर अड़ी गए। मैं इस बारे में आपसे बात करूँ। 2 दिन से आपने कहा बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो गई है। इस बारिश से जहाँ परेशानी किसानों को आ रही है, वहाँ खेतों के अंदर हमारी गेहूँ को पानी भी लग गया है, और जहाँ पर गेहूँ अभी बोई है वहाँ पर इतना पानी गिरने पर अब जमीन अच्छा हो जाएगा, जो है रापड़ बनी होगा। तो नतीजा क्या हुआ, गेहूँ की बोली समाप्त हो गई है। अगले हफ्ते आप देखना बहुत ज़्यादा लोग और आ जाएंगे, क्योंकि अब गन्ना ही हमने डालना है, गेहूँ की बोली खत्म हो गई है, तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। आपने कहा ना पहले कम थे और ज़्यादा हो गए, अब इससे दुगने हो जाएंगे। आप देखना हफ्ते 10 दिन का। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं किसानों को जहां बारिश से वरदान साबित होती नजर आ रही है, कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं, लेकिन किसानों की कहना यही है कि हमारे लिए पॉजिटिव की बात है। आइए बात करते हैं राजनीतिक की। आपको क्या लगता है कि सरकार अपने अडिंग जो रवैया, उनका लगातार तानाशाही वाला जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं, अभी भी अपने फैसले को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव आपको क्लियर कर दूँ। जो किसान होता है उसकी फसल वो खून पसीने से तैयार करता है, और कटाई के 10 दिन पहले जब ओलावृष्टि होती है ना, बर्बाद हो जाती है, और उसका अंदर से जज्बा आता है कि नई फसल की तैयारी करता है। नई फसल उसने अपने धान लगा ली, हड़ आ गया, बाढ़ आ गई, वो तबाह हो गई, अगली फसल की फिर से तैयारी करता है। वो नेगेटिव नहीं देखता किसान कभी, वो आगे ही देखता है। ये हमेशा देश निकाल दे अपने मन से कि किसान नेगेटिव देखता है। एक फसल बर्बाद होगी, दूसरी लगाएगा, दूसरी खत्म होगी, तीसरी लगाएगा। ये कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है, हमें बर्दाश्त करने की शक्ति दी है किसान को, जो शक्ति किसी और के पास नहीं। नंबर 1, जहाँ तक सरकार की आप बात करते हो, सरकार को चाहिए देखना कि आज इस ठंड में, कड़ाकेदार ठंड में 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी है, शहीदी दे दी है। कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए कि किसान क्या मांग रहा है। अगर तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, अगर अपनी MSP की गारंटी मांग रहा है, फसल की गारंटी मांग रहा है, जो सस्ता बाकी लोग खरीदते हैं, व्यापारी हमसे खरीदते हैं 94%, अगर हमारा कहना है कि वो हमसे MSP से कम ना लें, तो सरकार की सेहत पे क्या जा रहा है? व्यापारी अगर हमें लूट रहा है, उसकी लूट अगर कम हो रही है, हम तो कहते हैं अगर ये गारंटी दे दें, फिर अडानी आ जाए, अंबानी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें नगद पैसा दे दें और पूरा MSP पर रेट दे दें। अगर इन किसानों को 1868 रुपये धान का रेट मिल जाए, नगद पैसा मिल जाए, तो क्या चाहिए हमें? हम क्यों 1000 रुपये 1100 रुपये पीछे भागेंगे हम? अच्छा, जो दिल्ली की कोच की जो ये एक लंबी वो चल रही है, राजस्थान, पंजाब समेत उत्तराखंड, यूपी, न जाने कहाँ किस प्रदेश के किसान इस लड़ाई में अब तक आ चुके हैं, जो पहले एक सीमित थी अब असीमित हो गई है। आपको क्या लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा? मुझे ये आंकड़े कभी समझ नहीं आती। पहले सीमित थी, पंजाब से बड़ी, हरियाणा आई, यूपी आई। अरे पूरे देश में हमारी ही आवाज़ पर 9 अगस्त को था कि कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ, नारा तो हमारा था। 9 अगस्त में पूरे देश में 10,000 जगह उसमें हुआ था, आंदोलन हुआ था। 25 सितंबर को पूरे देश के अंदर हमारी ही कॉल पे, उस समय AIKCC के कॉल पे संयोजक होने के नाते पूरा बंद हुआ था। तो ये पूरे देश का है। तमिलनाडु में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। आज क्या नहीं हो रहा? सितंबर में कर्नाटका में 20,000 आदमी इकट्ठा रोड पे आ गया था। ये ऐसा नहीं है कि धीरे बढ़ रहा है। ये किसान, ये बिल जो है हर किसान के उसकी चूल्हे के अंदर जो है कतर रहा है, काट रहा है। इसलिए किसान जैसे समझ रहा है वैसे बाहर निकल रहा है।
मोदी जी कहते हैं किसान समझ नहीं रहा है, हमारा बार बार कहना है किसान समझ चुका है आपको। मोदी जी क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं? मुश्किल यहाँ पर है और पूरा देश का किसान समझ चुका है। आज ऐसा नहीं है, जब यहाँ पर आए थे बुराड़ी से आए थे कुछ लोग 30-40 लोग बैठ गए थे, वहाँ से अब आप देखिए आज 30-40 हज़ार हो गए। जैसे मैंने कहा हफ्ते भर के अंदर आप दुगना देख लोगे इसको। तो किसान जैसे जैसे अपनी फसल को बो के आ रहा है, गन्ना घेर के, गन्ना बेचते नहीं है, गन्ने का पैसा नहीं होता हमें। 4 साल से हमें गन्ने की पेमेंट ही नहीं, उसका रेट ही नहीं मिला है, रेट बढ़ा ही नहीं है। तो उसमें जो है आदमी जैसे जैसे गन्ना अपना काट के डाल के और गेहूँ बो के आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ रहा है पूरा का पूरा। और इसमें बिहार का यही हाल है, महाराष्ट्र का यही हाल है, मध्य प्रदेश का यही हाल है। ऐसा नहीं कि एक एक बढ़ रहा है, सीधी नहीं हो रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। 2014 जब से चुनाव, बीजेपी का चुनाव हाथ में सत्ता आई है, तब से एक नारा लगा रहे हैं पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी कि हम चौकीदार हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक के लिए अगर वो चौकीदार हैं तो आज उनकी चौकीदारी कहाँ चलेगी? बिल्कुल सही है। चौकीदार का काम क्या होता है? चौकीदार का काम होता है कि मालिक की सेवा करना। अगर मालिक हम हैं और चौकीदार वो हैं, तो हमें चाहिए कि आवारा पशु जो हमारा है, जो हमारे खेत खा रहा है, खराब कर रहा है, चौकीदार उसको भगाने का रास्ता बताए। चौकीदार रास्ता बताए कि तुम्हारा धान जो है 1100 में बिक रहा है, 1200 में बिक रहा है, ये पूरे रेट में कैसे बिकेगा वो रास्ता बताए। हमारी लूट कम करे ना चौकीदार। चौकीदार को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसान जो है बर्बाद हो रहा है, उसकी बर्बादी से बचाया जाए। लेकिन यहाँ का जो किसान है उनका ये कहना है ये चौकीदार हमारा नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनका चौकीदार है। बिल्कुल वही आपसे कहने लगा हूँ। पर ये चौकीदार जो यहाँ पर है, ये कॉर्पोरेट की चौकीदारी है। 14 करोड़ किसान एक तरफ और 14 कॉर्पोरेट के लोग एक तरफ। तो 14 कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं ये चौकीदार। इसलिए ये चौकीदार कॉर्पोरेट का है और किसान को फिर देखना पड़ेगा। अभी तो समझा रहे हैं, अगर चौकीदार जिद करेंगे ज़्यादा तो फिर चौकीदार को हटाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि किसानी नेता बीएम सिंह जी का ये कहना है कि जहाँ पर हम कुछ वोट्स देकर उनको हम चौकीदारी के पद पर बैठा सकते हैं तो वहाँ पर हटाने का भी काम करेंगे। मैं अपने साथी कैमरामैन के साथ दलजीत सिंह के साथ संजीत सिंह सनी, गाजीपुर उत्तराखंड। अगर हमारा कहना है कि वो हमसे MSP से कम ना लें तो सरकार की सेहत पे क्या जा रहा है? व्यापारी अगर हमें लूट रहा है, उसकी लूट अगर कम हो रही है, हम तो कहते हैं अगर ये गारंटी दे दे फिर अडानी आ जाए, अंबानी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें नगद पैसा दे दें और पूरा MSP पर रेट दे दें। अगर इन किसानों को 1868 रुपये धान का रेट मिल जाए, नगद पैसा मिल जाए तो क्या चाहिए हमें? हम क्यों 1000 रुपये 1100 रुपये पीछे भागेंगे हम? अच्छा, जो दिल्ली की कोच की जो ये एक लंबी वो चल रही है, राजस्थान, पंजाब समेत उत्तराखंड, यूपी, न जाने कहाँ किस किस प्रदेश के किसान इस लड़ाई में अब तक आ चुके हैं। जो पहले एक सीमित थी अब असीमित हो गई है। आपको क्या लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा? मुझे ये आंतरिक कभी समझ नहीं आती। पहले सीमित थी, पंजाब से बड़ी, हरियाणा आई, यूपी आई। अरे पूरे देश में हमारी ही आवाज़ पर 9 अगस्त को था कि कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ। नारा तो हमारा था। 9 अगस्त में पूरे देश में 10,000 जगह उसमें हुआ था, आंदोलन हुआ था। 25 सितंबर को पूरे देश के अंदर हमारी ही कॉल पे उस समय AIKCC के कॉल पे सहयोगी बने नाते पूरा बंद हुआ था। तो ये पूरे देश का है। तमिलनाडु में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। आज क्या नहीं हो रहा? सितंबर में कर्नाटका में 20,000 आदमी इकट्ठा रोड पे आ गया था। ये ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये किसान, ये बिल जो है हर किसान के उसकी चूल्हे के अंदर जो है कतर रहा है, काट रहा है। इसलिए किसान जैसे समझ रहा है वैसे बाहर निकल रहा है। मोदी जी कहते हैं किसान समझ नहीं रहा है, हमारा बार बार कहना है किसान समझ चुका है आपको। मोदी जी क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं? मुश्किल यहाँ पर है और पूरा देश का किसान समझ चुका है। आज ऐसा नहीं है, जब यहाँ पर आए थे बुराड़ी से आए थे कुछ लोग 30-40 लोग बैठ गए थे, वहाँ से अब आप देखिए आज 30-40 हज़ार हो गए। जैसे मैंने कहा हफ्ते भर के अंदर आप दुगना देख लोगे इसको। तो किसान जैसे जैसे अपनी फसल को बो के आ रहा है, गन्ना घेर के, गन्ना बेचते नहीं है, गन्ने का पैसा नहीं होता हमें। 4 साल से हमें गन्ने की पेमेंट ही नहीं, उसका रेट ही नहीं मिला है, रेट बढ़ा ही नहीं है। तो उसमें जो है आदमी जैसे जैसे गन्ना अपना काट के डाल के और गेहूँ बो के आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ रहा है पूरा का पूरा।
और इसमें बिहार का यही हाल है, महाराष्ट्र का ये हाल है, मध्य प्रदेश का ये हाल है। ऐसा नहीं कि एक एक बढ़ रहा है, सीधी नहीं हो रही आपने है। बिल्कुल सही बात कही है। 2014 जब से चुनाव बीजेपी का चुनाव हाथ में सत्ता आई है, तब से एक नारा लगा रहे हैं पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी कि हम चौकीदार हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक के लिए अगर वो चौकीदार हैं तो